Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. 13 सितंबर 1948 को भारत में पहली बार इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनी। ये 1975 की इंदिरा इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी। इस दिन भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। 13 से लेकर 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम हुआ। कहा गया कि हजारों लोगों को लाइन में खड़ा कर कर गोली मार दी गई। आर्मी ने इसे ऑपरेशन पोलो कहा था और कुछ हिस्से में ये ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा गया। सरदार पटेल ने दुनिया को बताया कि ये पुलिस एक्शन था। भारत की आजादी के बाद कई रियासतें अपना अलग देश चाहती थी, पर भारत सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये संभव ही नहीं था। कोई भी तर्क उनकी बात के पक्ष में नहीं जाता था। नतीजन प्यार से या फटकार कर सबको भारत के साथ मिलना ही पड़ा। पर कुछ रियासतों ने भारत को चुनौती देने का मन बना लिया था। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद रियासत। यहाँ पर समरकंद से आए आस फजा की वंशावली चलती थी। ये लोग मुगलों की तरफ से इस रियासत के गवर्नर थे। औरंगजेब के बाद इनका राज हो गया था। यहाँ इनको निजाम कहा कहते थे। तो 1948 में निजाम उस्मान अली खान 7वें उस प्रजा पर राज करते थे जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। निजाम उस वक्त दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक थे। निजाम का सपना था कि अपना एक अलग देश हो। इसके लिए अपनी आर्मी के अलावा उन्होंने एक अलग आर्मी बना रखी थी जिसमें मुस्लिम ग्रुप के लोग थे। इनको रजाकार कहा कहते थे। इसके पहले निजाम ब्रिटिश सरकार के पास भी जा चुके थे कि कॉमनवेल्थ के अधीन इनका अपना देश हो, पर माउंटबैटन ने मना कर दिया था। एजी नूरानी ने लिखा है कि नेहरू बातचीत से मामला सुलझाना चाहते थे, पर सरदार पटेल के पास बात करने के लिए धैर्य नहीं था। अभी तक हैदराबाद से एग्रीमेंट हुआ था कि आप अपना राज्य चलाइए, अभी बस भारत सरकार आपके फॉरेन रिलेशंस देखेगी। साथ ही पाकिस्तान से आपको कोई रिलेशन नहीं रखना है। पर हैदराबाद रियासत ने पाक को करोड़ों रुपए दे दिए थे। इस नाते दोनों पक्ष एक दूसरे पर एग्रीमेंट तोड़ने का इल्जाम लगाते रहे। रियासत ने आरोप लगाया कि भारत सरकार उनको चारों तरफ से घेर रही है। सरकार ने कहा कि आप हमारी करेंसी तक यूज नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहे हैं, रजाकार की सेना बना रहे हैं, क्या चाहते हैं। माउंटबैटन ने जून 1948 में फिर एक एग्रीमेंट रखा। इसके मुताबिक सब चलता रहेगा वैसे ही। निजाम हेड ऑफ स्टेट रहेंगे, पर धीरे धीरे जनता का फैसला लिया जाएगा। भारत सरकार तैयार हो गई, पर निजाम तैयार नहीं हुए। उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यूएन और अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी की मदद मांगी, पर मिली नहीं। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। हैदराबाद से पहले ही कम्युनल टेंशन था। इसी के साथ तेलंगाना को लेकर विरोध था। उसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप बना था, MIM, जिसके मुखिया थे नवाब बहादुर यादव। इनके बनने के बाद मुखिया बने कासिम रिजवी। कासिम रजाकारों के नेता थे। इन लोगों को देश दिया था कि इस्लामिक राज्य बनाना है, और ये तो डेमोक्रेसी तक को नहीं मानते थे। इन लोगों ने आतंक फैला दिया। जो भी इनके खिलाफ था इनका दुश्मन था। कम्युनिस्ट और मुसलमान जो इनसे अलग थे वो भी इनके टारगेट थे। मेन टारगेट थे हिंदू। नतीजन हजारों लोगों को मारा जाने लगा। औरतों का रेप हुआ। इनको लगा कि ऐसा करने से इनका महान राज्य बन जाएगा। भारत सरकार का धैर्य टूट गया। सरदार पटेल ने सेना की टुकड़ी हैदराबाद में भेज दी। सेना के पहुंचने के बाद 5 दिन तक जबरदस्त लड़ाई हुई। पुलिस एक्शन बताने के चलते दुनिया के किसी और देश के साथ हाथ नहीं डाला। मिलिट्री एक्शन कहते ही दुनिया के बाकी देश भारत पर इल्जाम लगा देते कि भारत ने किसी दूसरे देश पर हमला कर दिया है। रजाकारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। कासिम को जेल में डाल दिया गया। इनके ऑफिस दारुसलाम को फायर स्टेशन बना दिया गया। MIM के नेताओं को पाकिस्तान भेज दिया गया या पब्लिक में निकालने से रोक दिया गया। MIM का क्या होगा, इसके लिए MIM की एक बैठक हुई। इस बैठक में अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम का एक वकील भी था। उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पार्टी का नाम बदल कर दिया गया AIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मजिलिये इत्तेहादुल मुसलमीन।
ये वही पार्टी है जिससे अब ओवैसी भाई चलाते हैं। इस लड़ाई पर कई आरोप लगे। इल्जाम था कि सेना और सिविल के लोगों ने हैदराबाद में लूटपाट और रेप की इंतहा कर दी थी। हैदराबाद का भारत में विलय तो हो गया, पर इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी भारत को। तो ऐसी ही एक कहानी मेकर्स रैम्बो मूवी में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड है रैम्बो मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।